एक चीज़ देखी थी कि इंटेंसिटी जैसे हमने निकाला था, जब दो वेव्स जुड़ती हैं या टकराती हैं तो उनकी जो हमने इंटेंसिटी निकाली थी उसका फॉर्मूला था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव। ठीक है, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने कर डिराइव करा था। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में आप एक लाइन लिखेंगे, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। सर एक कल का आगे वाला है। हाँ, कल से आगे वाला है, बस दो कंडीशंस लिखवाकर फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा द रिजल्टेंट इंटेंसिटी at any point will be maximum. The resultant intensity at any point will be maximum when cos phi is equal to 1 will be maximum when cos phi is equal to 1। ये समझ में आ गया होगा आपको भाई। अगर किसी भी दो वेव्स की इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो पहली वेव की इंटेंसिटी I1, दूसरी वेव की इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस कितनी चमकदार है वो, तो वो I1 हो गई, दूसरे की I2 हो गई। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है, I1 I2 चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने एक बल्ब यूज़ करा और मैंने दूसरा बल्ब यूज़ करा, हमने दो स्लिट्स ना यूज़ करके दो बल्ब यूज़ कर लिए जैसा तुम कर कह रहे थे। तो आप ये देखिएगा कि उनकी इंटेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो फ़र्क पड़ेगा केवल और केवल एंगल से। तो जो फेज एंगल है cos फाई, अगर cos फाई मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, और अगर cos फाई मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि विल बी मैक्सिमम व्हेन cos फाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, cos फाई की वैल्यू 1 कब आती है? जब फाई की वैल्यू होती है 0, 2 पाई, 4 पाई डॉट डॉट डॉट। मतलब cos थीटा 1 कब होता है? जब आपका जो एंगल है वो पाई के इवन मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 0 है ना, 0 भी 0 पाई है, याद रखना, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, ये चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है कि 0 जो है, 0 आइडेंटिटी हुआ करती थी, लेकिन 0 पहला इवन इंटीजर है। ठीक है, अब 0 पहला इवन इंटीजर है, गूगल करके चेक कर सकते हो इस चीज़ को। तो इसमें क्या होता है कि पहले ये हुआ करता था कि भाई ऑड नंबर्स को 2n-1 से रिप्रेजेंट करा जाता था, अब 2n+1 से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो होते रहते हैं ना, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। तो 4 साल पुराना डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि 0 जो है वो अब से पहले तक आइडेंटिटी बताई जाती थी कि ये एक ऐसी आइडेंटिटी है कि ऐड करा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करा तो उसको 0 कर दिया, तो आइडेंटिटी तो है, लेकिन साथ साथ ये भी अब हो गया है कि जो 0 है वो पहला इवन इंटीजर है। ठीक है, तो ये इवन की कैटेगरी में आएगा। तो ऑल इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई दे आर कॉल्ड, उसके लिए हमारा कॉस पाई जो है वो 1 आता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम आ गई तो इसके बाद आप एक चीज़ समझना, जैसे ये वेव है, ये वेवलेंथ होगी, ये पूरी वेवलेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस वेवलेंथ को हम बोल देते हैं लैम्बडा, वेवलेंथ को लैम्बडा बोल देते हैं। वेव ने अपनी एक साइकिल कंप्लीट करी, आगे फिर से ऐसी आती चली जाएगी। तो हम ये कहेंगे जब ये एक साइकिल कंप्लीट करती है वेव, तो ऐसा हमने एसी में भी देखा था कि यहाँ शुरुआत में जो एंगल होता है उसको 0 डिग्री बोलते हैं, मैक्सिमम वाले को π/2 बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 2 पाई, उसको फेस एंगल बोला जाता है। तो अगर वेव ने अपनी वेवलेंथ कंप्लीट करी, तो उसने फेज एंगल कितना करा? 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्बडा को आप वेवलेंथ बोल दीजिए। ठीक, तो हम ये कहेंगे फॉर अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, फेज डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस, फॉर अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई वेवलेंथ क्या होगी? लैम्बडा। अगर पूरा फेज डिफरेंस 2 पाई का हो गया तो वेवलेंथ कितनी होगी? कितनी वेव ने कितना ट्रैवल करा? लैम्बडा। ठीक है, तो
Similarly, for a phase difference of 1, wavelength will be अच्छा, एक मिनट, ये नीचे वाली लाइन रहने दीजिए। ये कहेंगे उल्टा करके लिखिए इसको, ये लिखिएगा दैट इज वेवलेंथ लैम्बडा corresponds to wavelength lambda corresponds to a phase difference. Wavelength lambda corresponds to a phase difference of 2 pi, which implies that wavelength 1 corresponds to phase difference of क्या 2 pi upon lambda 2 pi upon lambda. It implies that wavelength p लिख दीजिए, wavelength p corresponds to a phase difference of 2 pi p upon lambda. ये समझ गया ना, यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड है कि अगर वेवलेंथ लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई है, वेवलेंथ 1 है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा, वेवलेंथ अगर p है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई p अपॉन लैम्बडा। ठीक, ये लिखने के बाद में फिर आप इसमें नोट करेंगे दैट इज दैट इज 2 पाई p अपॉन लैम्बडा। फेज डिफरेंस मतलब क्या, फेज एंगल, फेज एंगल। तो हम ये बोलेंगे दैट इज 2 पाई p अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दिए। ठीक है, समझ गए। तो हमने ये कहा कि ये जो फाई है, इस फाई को हमने किसकी टर्म्स में लिख लिया, वेवलेंथ की और एक गिवन वेवलेंथ की फॉर्म में। कि भाई अगर वेवलेंथ मेरे को p दे रखी है तो ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड वेवलेंथ हो गई। और अगर मेरे से कहा जाए कि भाई पूरी वेव आपको कंप्लीट नहीं करनी है, आपकी थोड़ी सी वेव कंप्लीट हुई है, तो कितनी लेंथ कंप्लीट हुई है, दैट लेंथ इज p। तो 2 पाई p अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, ये एंगल हो गया एक तरह से 0 2 पाई 4 पाई लाइक दिस। ठीक, इसके बाद आप ये कहेंगे और p इज इक्वल टू, और p इज इक्वल टू, अगर मैं 2 पाई p अपॉन लैम्बडा को 0 के बराबर रख दूं तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर मैं 2 पाई p अपॉन लैम्बडा को 2 पाई के बराबर रख दूं, 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्बडा इधर चला गया, तो p की वैल्यू आ गई लैम्बडा। 2 पाई p अपॉन लैम्बडा को 4 पाई के बराबर रख दें तो ये क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा लाइक दिस। ठीक है, तो p आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस डाला ना हेडिंग, तो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का मतलब क्या है, ज्यादा चमक, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अच्छा, जो सोशल मीडिया होता है ना, ये सोशल मीडिया वैसे तो बड़ी बेकार की चीज़ है, वैसे काम की भी चीज़ है, लेकिन इस पर कई बार बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आ जाती हैं। सोच रहा था बताऊँ आपको, एक बहुत अच्छी चीज़ आई थी, ध्यान से सुनना, शेर की तरह सुनाऊंगा इसे। योर लाइफ विल चेंज व्हेन यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स तो होंगे सभी के, कुछ ना कुछ तो होंगे, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद तो सोचा तो होगा आगे क्या करना है, तो उसी को ना फ्यूचर प्लान बोलते हैं, भविष्य की योजनाएं। योर लाइफ विल चेंज व्हेन यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर फ्यूचर प्लान्स ओवर चेकिंग योर फोन एवरी 2 मिनट्स। सही लगा? ठीक है, और ये भी व्हाट्सएप पर ही आया था।
है ना, इशारा मेरा किस तरफ है समझ रहे होगे तुम। फ़ोन को ऐसे गोदी में रख के क्यों बैठे हो, इसको बैग में रखो आराम से, सारे मैसेज इसी टाइम होते हैं। तो ये मुझे बड़ा बढ़िया लगा। अब इस चीज़ को ना ध्यान रखना। अब इसमें हो सकता है तुम्हें लगे कि यार पता नहीं क्यों आज मेरी तरफ बंदूक की नली मेरी तरफ हो गई है ना। तो बंदूक की नली घूमते फिरते ना मेरी तरफ तो रोज ही होती है, मैं खुद की तरफ, मतलब कई बार क्या है ना कि हमें खुद की अपनी कमियां पता होती हैं और हम खुद से नाराज़ भी होने लगते हैं। जैसे आपके साथ भी होता होगा कि आज सोकर उठाऊँ सुबह, आज तो ये इतने टॉपिक मेरे को करने ही करने हैं, पक्का करना है। अब पता चला कि अनजाने में मोबाइल फ़ोन में लग गए, है ना, और भाई तू भी आ जाओ, भाई तू भी आ जा, तू भी आ जाओ। और BGMI कौन सा गेम है वो जिसमें गोलियाँ चलती हैं, दर 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 गोलियाँ चल रही हैं, वो भाई फोड़ दे, वो भाई फोड़ दिया, है ना। उधर से बातचीत भी चल रही है, वो कान में वो भी लगा रखे हैं, वो छोटी सी गोलियाँ नहीं होती ऐसी जो लगा लेते हैं, काली सी जो होता है वो, उससे सुनाई भी देता रहता है और गोलियाँ भी चलती रहती हैं, बात भी होती रहती है। तो बस तोड़ फोड़ मचा दी। उसके बाद शाम तक खुद से नाराज़गी, यार मैं बर्बाद ही, मैं कुछ कर नहीं सकता लाइफ में। तो ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते रात में 10 साढ़े 10 बजे तक मान लो हो गए फ्री। अब फ्री होने के बाद में कुछ खा लिया, फिर एकदम से ही आता है। आजकल तो एक चीज़ और बड़ी गंदी है, ये स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है कि इसको तो उठाकर एक कोने में रख दो। स्मार्ट टीवी भी आ रहे हैं आजकल, टीवी में भी आप आजकल इंटरनेट, वो सेट टॉप बॉक्स तो ख़त्म ही हो गए, फ़ोन आते रहते हैं जी रिचार्ज करा लो, टाटा स्काई का हम कहते हैं इंटरनेट लगा हुआ है चल निकल। तो टाइम बदल रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। तो होता क्या है कि अपना देख रहे हैं, अब यूट्यूब पर देखा तो जो हमारी चॉइसेस हैं वो चॉइसेस ही फ्लैश करता है। स्मार्ट टीवी स्मार्ट है ना, तो स्मार्टली गेम खेलता है हमारे साथ में। तो उसमें ये आ जाता है, जैसे कुछ वो हो गया कि भाई मैंने सदगुरु का वीडियो देख लिया, लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड, पता चला सदगुरु की सारे वीडियो आने लगे। ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, ये लिखा रहता है उसके ऊपर, कुछ भी नहीं देखा। तो अचानक से अरे तो देखना पड़ेगा, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा, आपका सोचने का तरीका बदल देगा। संदीप माहेश्वरी वो भाई लगा दिया, बोलता भी बहुत बढ़िया है। एक बार आप 2 मिनट का सुनना शुरू हो जाओ, बोलता चला जाएगा और आप सुनते चले जाओगे, बस उसके ऑरा में खो जाओगे आप, ऐसा बढ़िया बोलता है, ठीक। लेकिन स्टार्टिंग ऐसे होती है, स्टार्टिंग ये होती है कि ज़िंदगी बदलने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देने वाला, मैं सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, ठीक है। और कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और वो बेल आइकन तो जरूर दबा दें, टिंग टिंग फिर आवाज़ भी आती है। हम देख रहे हैं पागलों की तरह, वो 15 मिनट 16 मिनट 20 मिनट पास हो गए, फिर ऐसे ही एकदम से तभी पता चला कि उससे भी ज़बरदस्त कोई मतलब थंबनेल वाला वीडियो आ गया, और यार ये तो ज़रूर देखना है। बज गए रात के 12 साढ़े 12। तो भाई ये चीज़ जो है, हम तो फिर भी मतलब उम्र हो गई है भैया, बाल देखो बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। तो ये आप तो बच्चे हो, आपसे तो गलती होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो याद रखो ये पूरा रैकेट चल रहा है, पूरे मतलब वर्ल्ड में रैकेट चल रहा है, पागल बना रहे हैं। तो इस चीज़ में अपना फ्यूचर मत बर्बाद कर लेना। और कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स भी आपको समझाते हैं, फिर आपको रहता है इनको पता नहीं है आजकल क्या चल रहा है, ये पापा ये इनने बहुत ज़्यादा, ये मत समझाया मत करो मेरे को, क्या छोड़ो ना, छोड़ो। अब छोड़ो तो फिर पापा को गुस्सा आया, पापा ने मम्मी को बताया, फिर मम्मी ने कुछ इशारा करा, मम्मी ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक 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 कोई बात नहीं, हो गया का मतलब ये है कि हटा फिजिक्स की बुक, हटा मैथ्स की बुक, लग जा BGMI में फिर से। तो भाई ध्यान रखना, मम्मी पापा कई बार ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक है घर का माहौल गर्म ना हो जाए फालतू में, है ना। ऐसा ना हो बाप बेटे का बड़ा झगड़ा होता है, और उसमें जो मदर है ना वो इंटरमीडिएट मतलब वो मीडिएटर का काम करती है ना। और फिर वो ये कहती है यार मैं तो पिसती रहती हूँ तुम्हारे बीच में, है ना। तो और आपको ये पता नहीं है, ये मैं फैक्ट बता देता हूँ, शादी हो चुकी है ना मेरी इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको नहीं पता ये कि अगर आपकी मदर आपको नालायक बोलती है ना, तो वो फादर को भी कह देती है जी आप ही ने बिगाड़ रखा है ना, असली नालायक तो आप हो। तो ये भी हो जाता है काम। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रहे कि भाई मदर्स बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हैं, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। मैं एक जो इस कहानी का जो निचोड़ है, वो निचोड़ ये है कि मैं भी बेवकूफ़ बन रहा हूँ, आप भी बेवकूफ़ बन रहे हैं इस सोशल मीडिया के चक्कर में। तो मेरा करियर तो जो बनना था बन गया, आपका बनना है। तो इस वजह से ये जो 2-2.5 महीने है ना, इस 2-2.5 महीने थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग कर लो अपने आप को। मतलब अब वो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि एक मिनट बस 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 अभी वीडियो में बस मज़ा आने ही वाला है, बस अभी रुक जाओ 1 मिनट देख लो, वो 1 मिनट का 1 घंटा हो जाता है। तो मत करो उस काम को, क्योंकि ये बर्बाद करके छोड़ेगा। तो जैसे मिलिट्री वाले होते हैं ना, आर्मी वाले, तो उनका जैसे लक्ष्य बिल्कुल सेट होता है कि मेरे को ये करना है, तो भाई वो लक्ष्य सेट कर लो। 3 ही काम करने हैं ये 2-2.5 महीने, पढ़ना है, खाना है और सोना है,
इसके अलावा कोई तीसरा क्रम मत सोच लेना। और कपड़े आप सब लोगों ने तो ठीक से पहन रखे हैं, ठीक है, तुमने टी शर्ट पहन रखी है, भाई कपड़ा एक एक्स्ट्रा पहन लो, ठीक है, क्या हो गया पसीने आ जाएंगे तो, ठीक है, गर्मी लग रही है मेरे को, ऐसे में तबीयत ख़राब हो गई तो आपके 10-15 दिन लेकर जाएगी वो तबीयत, ठीक है ना, क्योंकि ये बदलता मौसम है, तो सर्दी जुकाम वो खांसी भी फिर कई दिनों तक चलेगी, तो पॉल्यूशन में और ऐसी तैसी कर रखी है। तो भाई अपना ध्यान रखें, खाने पीने पर ध्यान रखो, पढ़ने पर ध्यान रखो, और नींद भी अच्छी पूरी करो। ये नहीं कि लैक ऑफ स्लीप की वजह से बीमार पड़ गए, तो भाई बड़ा टफ टाइम है, कोऑर्डिनेट करके चलना है, सब्जेक्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना है, मोबाइल फ़ोन और किताबों के बीच में कोऑर्डिनेट करना है। तो मोबाइल फ़ोन बड़ा डिस्टर्ब करता है, नोटिफिकेशन आ जाते हैं ना वो बीच बीच में, वो हमें कंपेल करते हैं कि भाई दबाओ मुझे, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़िंदगी बदलने वाला हूँ। तो भाई ज़िंदगी मत बदलो, कुछ और बदल जाएगा, ठीक। इधर आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस पर। तो ध्यान से मेरी बात को सीरियसली लेना कि पेरेंट्स भी शायद आपको यही कहते होंगे, कुछ टाइम के लिए मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा दूर कर लो। चलिए जी अगला देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्ट्रक्शन मतलब इसका मतलब क्या है कि रोशनी तो आ रही है दोनों स्लिट्स में से, लेकिन हमें अंधेरे वाले मतलब डार्क पैचेस भी मिल रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कब मिलेगी, जब, अच्छा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है जितनी उन दोनों ट्यूबलाइट्स की अलग अलग थी। अगर 2 ट्यूबलाइट्स मैंने सोर्स ले लिए तो उतनी रोशनी नहीं है, अब दोनों की कलेक्ट होकर जो रोशनी है वो सिंगल से भी कम आ रही है, तो उसको हम बोल देते हैं कि डार्क पैच बन रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा ये जो कॉस फाई है ना, ये मिनिमम होना चाहिए, इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए। तो इंटेंसिटी कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, है ना, -1 हो गई। तो वो -1 कहाँ पर मिलती है, भाई जो +1 है वो मिलती है पाई के इवन मल्टीपल्स पर, और जो -1 है वो मिलती है पाई के ऑड मल्टीपल्स पर। तो पहला ऑड नंबर क्या, 1, तो पाई 2 पाई, सॉरी 3 पाई, है ना, 5 पाई एंड लाइक दिस, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि भाई जैसे हमने यहाँ पर ये पूरी कहानी लिखकर समझा कि 2 पाई पी अपॉन लैम्डा, ये 0, 2 पाई 4 पाई इसके बराबर है, यहाँ पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा सीधा ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट 2 पाई पी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई एंड लाइक दिस, ये हो गया। और फिर आप ये कहेंगे कि अगर अब इस हिसाब से मैं पी की वैल्यू निकालूं, जैसे यहाँ से पी की वैल्यू क्या निकाली, 0 लैम्डा 2 लैम्डा ये निकाली, अब इस हिसाब से अगर मैं पी की वैल्यू निकालूं तो भाई देखिए 2 पाई पी अपॉन लैम्डा को पाई के बराबर रखा है, तो पाई से पाई कट गया, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बाई 2, फिर 2 पाई पी अपॉन लैम्डा को 3 पाई के बराबर रखा, तो पाई से पाई कट गया, तो क्या आ गया 3 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 एंड लाइक दिस, ये होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहानी यही थी, यहाँ पर लैम्डा/2 के इवन मल्टीपल्स थे, तो पहला क्या था 0 लैम्डा/2, ठीक है, दूसरा क्या हो गया 2 लैम्डा/2, तो 2 से 2 कट गया वो लैम्डा आ गया, अगला क्या था 4 लैम्डा/2, तो 2 से 2 कट गया वो आपका 2 लैम्डा आ गया, ठीक। तो ये आपको कंडीशंस याद रखनी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की, ठीक। इतना इसमें हुआ, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स देखिएगा कैसे आते हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स आप लोग देखेंगे जब तक नहीं करते हैं तब तक ही डरावने लगते हैं, बेहद आसान न्यूमेरिकल है इससे। हाँ जी, तो पहला न्यूमेरिकल नोट करेंगे 2 प्लेन, और ये सीबीएसई सैम्पल पेपर का है, 2 प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव्स। अच्छा, मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है कि जो एक ही तरीके के पार्टिकल की बनी हुई वेव्स होती हैं, मोनो सिंगल, ठीक है। तो 2 प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव्स monochromatic waves propagating in the same direction, propagating in the
two plane monochromatic waves propagating in the same direction with amplitudes a and 2a with amplitudes a and 2a with amplitudes a and 2a and differing in phase and differing in phase by pi by 3 radian by pi by 3 radians सुपरपोज का मतलब क्या है? मिक्सिंग हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर मिक्सिंग हो जाती है. रेडियंस सुपरपोज फुल स्टॉप. कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव. कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव. कल जो हमने डेरिवेशन करा था उस डेरिवेशन में मैंने आपको ये बताया था कि एक चीज़ होती है, ये जो इंटेंसिटी होती है ना किसी भी लाइट की, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, तो उसी से हमने ये इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला डिराइव करा था. तो उसमें आप ये देखिएगा, हमने ये देखा था कि अगर कोई एक दो वेव्स हैं तो अगर उनके एम्पलीट्यूड का रिलेशन देखा जाए तो वो ऐसे बनता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव. ये होता है. ठीक, अब देखिएगा वो बोल रहे कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव. ठीक, तो अब रिजल्टेंट वेव को हमने यहाँ पर AR बोल दिया. ठीक है, अच्छा जी. और ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि हमको ना सब कुछ एक ही टर्म्स में ही दे रखा है, तो हमारा आंसर भी एक ही टर्म्स में ही आएगा. वो बोल रहे हैं विद एम्पलीट्यूड ऑफ ए, तो पहले वाली जो वेव है यानी कि जो A1 है, A1 की वैल्यू दे रखी है A. ठीक है, अच्छा एम्पलीट्यूड किस में होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? कितनी ऊंची जा रही है वो, कितनी ऊंची जा रही है. तो एम्पलीट्यूड जनरली मीटर में होना चाहिए, मीटर में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में होना चाहिए. वो ना देकर उन्होंने एक ही टर्म्स में दे दिया. तो A1 की वैल्यू A दे रखी है, A2 की वैल्यू 2A दे रखी है. ठीक है, डिफरिंग इन फेज बाई पाई बाई 3, तो फाई की वैल्यू पाई बाई 3 दे रखी है. वैल्यू डालो, आंसर निकालो. सीधा है भाई. फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें. और फॉर्मूला भी कौन सा है? याद आ रहा होगा कुछ, वो वेक्टर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है. ठीक है ना, जो उसका रिजल्टेंट निकालते हैं. तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है? A, तो A का स्क्वायर. A2 की वैल्यू क्या है? 2A, तो 2A का स्क्वायर प्लस 2. A1 कितना है? A, और A2 कितना है? 2A, और cos फाई की वैल्यू क्या है? पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री. cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2. तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4A स्क्वायर और cos पाई बाई 3 इज 1/2, तो 2 2 ज़ा 4. ठीक है, तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर इज 5A स्क्वायर, 5A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इज 7A स्क्वायर. तो अगर AR आएगा कितना आ जाएगा? अंडर रूट लेंगे तो √7A. ये समझ गए? ठीक, चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, ये कंपार्टमेंट में आया 2005 में CBSE में. 2 सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4I सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी. अच्छा, एक काम आप करना कि जैसे मतलब आप अगर चैप्टर वाइज ले रहे हैं या कोई और बुक ले रहे हैं, ओसवाल की ले रहे हैं, एजुकार्ड की ले रहे हैं, तो उसमें ना जब ऐसे लिखा होगा कि CBSE D, तो ये दिल्ली वाला है. और अगर ऐसे लिखा होगा CBSE OD, तो ये आउटसाइड दिल्ली वाला है. भाई मेरे को यही करना है.
मुझे दिल्ली वाले नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि दिल्ली वाले थोड़े से कंपेरेटिवली आसान होते हैं क्वेश्चंस, तो वो हमारा और उनका जो सिलेबस है उसमें अंतर है, मतलब सिलेबस में तो अंतर नहीं है, बेसिकली पैटर्न में अंतर है। दिल्ली का पेपर अलग बनता है, आउटसाइड दिल्ली अलग बनता है, पता नहीं। दिल्ली का पेपर अलग बनता है, असल में क्या है कि अगर हम यहाँ की बात करें ना, मतलब आउटसाइड दिल्ली की अगर हम बात करें तो सीबीएसई बोर्ड सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का खुद का ही बोर्ड है वो, तो वहाँ पर सीबीएसई बोर्ड जो है वो हिंदी मीडियम में भी है। तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में वो हिंदी मीडियम में है, तो वहाँ के बच्चे थोड़े से कमज़ोर बच्चे आते हैं, तो उनको भी रिजल्ट उनका अच्छा है तो कंपेरेटिवली आसान पेपर बनता है। तो इस वजह से, और उसमें दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों का फ़ायदा हो जाता है। तो जनरली आप देखेंगे तो दिल्ली वालों का रिजल्ट अच्छा इसीलिए आता है कि पेपर उनका आसान होता है, ठीक। तो आपको ये ओडी वाले करने हैं, आउटसाइड दिल्ली वाले। टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I and 4I are used two sources of intensity I and 4I are used in an interference experiment in an interference experiment. Full stop. Find the intensity at points where the waves from the two sources superimpose superimpose with a phase difference first है 0 और सेकंड है π/2 और थर्ड है पाई। Two sources of intensity I and 4I are used in an interference experiment. So, are used in an interference experiment. Find the intensity at points where the waves from the two sources superimpose. तो आप ये देखिए, इसमें यहाँ पर जैसे एम्पलीट्यूड वाला रिलेशन यूज़ करा, यहाँ इंटेंसिटी वाला यूज़ करिए। तो इंटेंसिटी वाला रिलेशन क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। अब क्या करिए, I1 और I2 की वैल्यू डाल दीजिए इसमें। I1 कितना है I और I2 कितना है 4I, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, I इज इक्वल टू, मैं एक काम करोगे पहले इसको I को ही सॉल्व करके जनरल रिलेशन निकाल दो आप, क्योंकि मुझे दे रखी है I1 की वैल्यू I है और I2 की वैल्यू है 4I प्लस 2 अगेन I1 की वैल्यू I और I2 की वैल्यू 4I और cos phi। अभी मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई पार्ट नहीं कर रहा हूँ, जनरली I की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो इसको I को ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी बोलते हो, IR बोलते हो। तो IR इज इक्वल टू I प्लस 4I कितना हो गया I1 प्लस ये 2 है, और ये जो 4 है ये 4 बाहर आकर 2 बन जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आकर 2 बन जाएगा। सिमिलरली I इंटू I स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट के बाहर आकर I बन जाएगा इंटू कॉस फाई। तो ये हो गया 5I प्लस 4I cos phi, ठीक है। इतना हो गया। इतना करने के बाद में अब फर्स्ट पार्ट देखिए 0, वो बोल रहे हैं कि विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 0 यानी कि फाई की वैल्यू 0। तो IR इज इक्वल टू 5I प्लस 4I cos 0, ठीक है। तो cos 0 1 होता है, ये क्या हो गया 5I प्लस 4I मतलब 9I।
सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि फेज डिफरेंस अब कितना है π/2, तो π/2 का मतलब फाई की वैल्यू π/2 है, 5i प्लस 4i cos π/2, cos π/2 होता है 0 होती है इसकी वैल्यू, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू 4i is 0, तो रिजल्ट इज 5i। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि फाई की वैल्यू कितनी है, पाई है, फाई की वैल्यू पाई है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर कितनी होगी, 5i प्लस 4i cos पाई, तो 5i प्लस 4i और cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो 5i माइनस 4i कितना हो गया, केवल i, ठीक, तो सीधा अगला देखिएगा, ये CBSE 2012, 2014 और 2017 3 साल आया लगातार। क्वेश्चन नोट करें, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं भी करना है। हाँ मैं भी करना है यंग स्टोर्स से। हाँ यंग्स तो आएगा ही। दो ही कर रहे थे। In a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen सर वो वाला कौन सा होता है इसमें 4000 एक के ऊपर डिग्री सा बना होता है। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं, अच्छा सर वो भी डालना है कोई। 10 की पावर -10 वो वेवलेंथ दे रखी होगी लैम्बडा की वैल्यू, देखता हूँ। चलिए, in a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units, full stop. Find the intensity at a point where the path difference is lambda by 4, lambda by 3, where the path difference is, first part lambda by 4, second part lambda by 3, lambda by 4, lambda by 3 second part, और third part है lambda by 2, lambda by 2। अब देखिएगा, सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी इंटेंसिटी की। In a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is
के यूनिट्स। तो पहले ही बोल दिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है और उसके आगे 2 स्लिट्स बना रखी हैं, तो वो जो 2 स्लिट्स में से लाइट जाएंगी वो बराबर इंटेंसिटी की जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कहेंगे हियर लेट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 मान लो, ठीक है। I1 I2 दोनों इक्वल हो गए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वजह से। 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ अच्छा 1405 है ना। ठीक है मैं भी नहीं बिल्कुल सही है जी, आपने बता दिया, मैं ध्यान रखूँगा। अरे किसी की स्कूटी का नंबर 1405 है क्या? हाँ 1405 तुम्हारी, वो तुम्हारी जो स्कूटी है वो किसी की पार्किंग में लगी हुई है। वो बलका से उतरती हुई कोई स्कूटियाँ खड़ी हुई थी सारी। अच्छा तो बता दो उनको जाकर, चाहे तो जाकर कर दो या 5 मिनट बाद चले जाओ। 5 मिनट बाद से जरा से पर लड़ने को आ जाते हैं लोग। पार्किंग होती है तो यहाँ खाली हाँ खाली होती है पार्किंग। विजिटर पार्किंग में विजिटर्स की गाड़ियाँ ही नहीं होती, सब यहीं के रेजिडेंट्स की गाड़ियाँ होती हैं। गाड़ी जब विजिटर आ जाता है उस बेचारे को बाहर धूल में खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी, यही है। पार्किंग पर झगड़े हो जाते हैं भाई। Here let I1 is equal to I2 is equal to I0। तो दोनों की इंटेंसिटी को, दोनों वेव्स की इंटेंसिटी को हमने इक्वल क्यों माना? वो इक्वल इस वजह से माना क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा? Since I is equal to I1 plus I2 plus 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, तो I is equal to I0 plus I0 plus 2 अंडर रूट I0 स्क्वायर cos phi, तो I is equal to 2I0 plus 2 I0 स्क्वायर जब इसमें से निकला ये भी 2I0 और ये cos phi हो गया। इधर भी 2I0 इधर भी 2I0, तो 2I0 को कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आई की वैल्यू क्या होगी 2I0 इंटू 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो आई की वैल्यू आ गई 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो हमारी इंटेंसिटी तो ये आ गई। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंसेस, अलग अलग पाथ डिफरेंस दे रखे हैं, ठीक है। तो अब मैं ये कहूँगा व्हेन p इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, फर्स्ट केस है व्हेन p इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, जब p की वैल्यू लैम्डा बाई 4 होती है तो find the intensity at a point where the path difference is this। तो p की वैल्यू लैम्डा बाई 4 दे रखी है, तो भाई फाई की वैल्यू कैसे निकालूं फिर मैं? 2 सोचो, देखिए ऐसा है क्या क्या दे रखा है, लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो हम उसी फंडे से याद रखेंगे इसको कि भाई 2 पाई के लिए क्या था, 2 पाई के लिए लैम्डा था, 2 पाई के लिए लैम्डा था। तो अब लैम्डा गलत बोल रहा हूँ फिर वही, लैम्डा है तो 2 पाई है, तो लैम्डा बाई 4 है तो क्या होगा 2 पाई बाई 4, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया पाई बाई 2। तो इसका मतलब जब p की वैल्यू लैम्डा बाई 4 है तो हमारा जो पाई है वो पाई क्या हो जाएगा
पाई बाई टू, पी की वैल्यू लैम्डा बाई 4, तो फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये होगा। अब क्या करेंगे, अब आपको इसको इस वैल्यू में डाल देना है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया 4i0 cos स्क्वायर 5/2, 5/2 का मतलब क्या है 5/2 इंटू 2, पाई बाई 4 हो गया, समझ गए भाई। पाई/2 के अपॉन में 2 करेंगे तो वो पाई/4 ही हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझे। तो cos पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। आगे कर रहा हूँ, आई का स्क्वायर तो i इज इक्वल टू 4i0 और पाई/4 का मतलब 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया 2i0। समझ गए जी, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि उन्होंने ये बोला था कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसकी k, तो ये i0 मेरा खुद का एज्यूम करा हुआ है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उसकी k है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जब 2i0 आया है तो ये जो वैल्यू आई थी ना पूरी की पूरी, i इज इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2, ये k के इक्वल थी क्योंकि उन्होंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी k बोली थी, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उन्होंने k बोली, और अब हमने क्या करा है यहाँ पर कि यही रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी 2i0 के बराबर आ गई, तो 2i0 का मतलब क्या होगा बताओ, सोच कर बताओ, 2i0 के ये तो है, एक तो ऐसा ये पूरा का पूरा k है, i की वैल्यू तो ये होगी, ठीक है, मुझे इसको k की टर्म्स में निकालना है, तो क्या अपन तो कैसे करा, इसको इक्वल टू के रख दो, किसको आई के 2i0 को, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा है ये आपका k के बराबर है, तो इसको इक्वल टू अगर k रख दिया ये k/2 हो गया, के बाय 2 प्लस y, ठीक है, नहीं समझे, आगे समझ। ठीक। चलिए जी, अब अगला देखिएगा, अब अगला सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो बोल रहे हैं कि λ/3, तो λ/3 का मतलब क्या है, when p is equal to λ/3 तो फाई कितना हो जाएगा, खुद ही देखिए, जब लैम्डा था तो कितना था 2 पाई, ठीक है, एंगल कितना था 2 पाई, और जब λ/3 है एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई/3, तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई/3। तो अब हमारा जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी 4i0 cos स्क्वायर 2 पाई/3 तो भाई 2 से 2 कट गया, पाई/3 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे पाई बाय 2 ठीक है, ये हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया i0, रिजल्ट i0 आ गया, उसको k की टर्म्स में निकालेंगे क्या होगा बताओ, ये हो गया k के बराबर, k/4 होगा, k कहाँ से हो गया, सर 4 का और ये 2 कैसे हुआ था बताओ सोच कर, जब वो आई नॉट नीचे आ गया तो आई नॉट वहाँ पे 2 है ना, वो नीचे आ गया, हमने i0 को निकाला k की टर्म्स में, i0 को निकाला हमने k की टर्म्स में, तो ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, देखिए जब i0 को k की टर्म्स में निकालेंगे तो k अपॉन 4 cos स्क्वायर 5/2, 4 cos स्क्वायर 5/2, और यहाँ पर क्या है, ये cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4,
तो स्क्वायर है स्क्वायर है भाई पाई बाई 3 का तो स्क्वायर है, सॉरी कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर है, तो कॉस 60 का स्क्वायर कॉस 60 1/2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 4 × 1/2 ये आना चाहिए a बाई 4 कैसे, जैसे यहाँ पर जब मैंने फाई की वैल्यू 1/2 था तो 2i0 इज इक्वल टू k था, उसको k के बराबर रखना है, i0 इज इक्वल टू, ये गलत ही रखा है इन्होंने, है ना। यहाँ पर जैसे 2i0 आया था उसको k के बराबर रखा तो i0 की वैल्यू k/2 आ गई, और ये जो i0 है इसको k के बराबर रखा तो i0 की वैल्यू k ही तो आएगी, यहाँ पर k/4 कहाँ से रखा है इन्होंने, खुद भी i0 ही आ रहा है। समझा नेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं, 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 मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई है इसमें। हमसे समझने में ही गड़बड़ हुई है इसको, देखिए क्या है वो देखना, मैं ये बता रहा हूँ इधर से। अब ये k/4 कैसे है और वो k/2 कैसे है, इसको ढंग से समझ लेना। ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है CBSE में, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पर देखो हमने इसको ये समझा ही नहीं, यहाँ पर ये दे रखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा, वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा इज k यूनिट्स, ठीक है। तो जहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो वहाँ पर वो क्या होगा कि जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, वो k हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमको पाथ डिफरेंस लैम्बडा दे रखा है, मतलब अगर p की वैल्यू लैम्बडा दे रखी है तो भाई फाई कितना होगा 2π, फाई 2π हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू, और वो जो इंटेंसिटी है उस केस में वो k के बराबर दे रखी है, तो i हमारा ये आया था, तो 4i0 cos स्क्वायर 2π/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू k, ये हो गया। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया 4i0 और cos स्क्वायर पाई, cos पाई कितना होता है -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1 इज इक्वल टू k। तो 4i0 k के बराबर है, समझ गए। तो इसका मतलब i0 जब आएगा तो i0 की जगह आपको k/4 रखना है, इस वजह से i0 की जगह k/4 है, और यहाँ पर भी i0 की जगह k/4 रखा तो 2 1 2 2 2 2, ये इस तरह से k/2 आएगा, समझ गए। तो हमने ये चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि पाथ डिफरेंस लैम्बडा पर वो k यूनिट्स दे रहा था, मैंने सीधा ये सोचा कि वो k ही दे रखा है बस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक। तो ये k/4 हो गया। सेकंड हाँ नहीं समझे, उन्होंने ये बोला कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा होगा तो वो k यूनिट्स दे रखी है, वो k यूनिट्स दे रखी है। जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा होता है तो एंगल कितना आता है 2π, है ना। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैंने ये निकाल दिया, तो i इज इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2, 4i0 cos स्क्वायर 5/2। अब फाई की जगह आपने 2π डाल दिया, ठीक है, और यही k दे रखा है, ठीक, रिजल्टेंट इंटेंसिटी k को दे रखी है। तो जब 2π डाला 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा cos स्क्वायर पाई, और cos पाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर +1, 4i0 × 1 इज इक्वल टू k, तो i0 इज इक्वल टू k/4, ये हो गया। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में वो बोल रहे हैं λ/2, when p is equal to λ/2, जब p λ/2 के बराबर है तो फिर वही देखिए, जब लैम्बडा होता है वेवलेंथ तो फेज एंगल कितना होता है 2π, अब जब λ/2 होगा तो वो कितना हो जाएगा 2π/2, तो 2 से 2 कट गया, केवल पाई आ गया। तो i इज इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2, तो फाई यानी कि एंगल कितना है पाई, तो π/2, और भाई π/2 तो cos π/2 तो वैसे ही 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0, सब कुछ 0, तो ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है। इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आर्मस्ट्रांग वाला एक बार
आर्मस्ट्रॉन्ग कुछ नहीं, वेवलेंथ की वैल्यू जो आपको दे रखी होगी ना, जैसे मान लीजिए लैम्बडा है, तो लैम्बडा की वैल्यू अगर मान लीजिए आपको 5 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखी है, तो इसमें बस आप ये समझ लीजिए 5 × 10 की पावर -10 न्यूटन। बस ये है, जैसे मान लीजिए यहीं पर हमें लैम्बडा की वैल्यू कुछ दे रखी होता है ना, तो हम उस वैल्यू को डाल देते हैं, और कुछ भी नया नहीं है उसमें। जैसे 2 वैल्यूज दे रखे हैं उसके बीच का कोई क्वेश्चन हो ना, तो क्वेश्चन को मेरे पास भेज देना, मैंने भी ढूंढा था, मेरे को मिला नहीं इसमें। तो अगर कोई क्वेश्चन हो भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूँगा तुम्हें, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, ना आए कॉल कर लेना, ठीक है। चलिए जी फिर, और वो